आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और इस लीला कथा में लड्डू गोपाल के स्नान जल के द्वारा जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस लीला कथा में मीना जी ने हमें बताया वो भी भक्त लड्डू गोपाल के स्नान जल को ग्रहण करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, जिस प्रकार से मीना जी का बदल गया। मीना जी की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे। घर में उनके सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके जेठ जेठानी का बेटा अंकित रहते थे। मीना जी और उनके पति दीपक उनके साथ उसी घर में रहते थे, लेकिन मीना जी की कोई संतान नहीं थी। जब भी वह गर्भ धारण करती, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मीना का गर्भ नहीं रुकता था। इस कारण से मीना और उनके पति दीपक बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मीना के जेठ और जेठानी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें इस बात का दुख नहीं था। ऊपर से मीना की सास भी मीना जी के साथ सही तरह से बर्ताव नहीं करती थी, क्योंकि वह उनके बेटे को संतान सुख प्रदान नहीं कर पा रही थी। और उनके जेठ जेठानी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि छोटे की कोई संतान नहीं होगी तो जितना भी धन है, जितनी भी जमीन जायदाद है, वो उनके बेटे अंकित को ही मिलेगी। एक दिन की बात है, मीना अपने पति दीपक के साथ खेत में काम करने के लिए जा रही थी। वह बेचारी सारा दिन खेतों में पति के साथ काम करती थी, घर पर भी काम करती थी और अपनी सासू माँ के ताने, अपनी जेठानी के ताने भी सुनती थी। मीना जो है दोस्तों, वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पूजा पाठ में उनका बहुत मन लगता था, लेकिन बेचारी को समय ही कहाँ मिलता था पूजा पाठ के लिए, क्योंकि वो सारा दिन तो काम करती थी। दिन ढलते खेत जाते। एक दिन की बात है, एक दिन जो है मीना अपने पति के साथ खेत में जा रही थी, तो रास्ते में किसी गांव वाले के घर में भजन कीर्तन हो रहा था। वह थोड़ी देर के लिए भजन कीर्तन की आवाज़ सुनकर वहां पर रुक गई और उसमें उसका मन लग गया। वहां ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा था। अचानक मीना की नज़र जो है कीर्तन में विराजमान चौकी पर लड्डू गोपाल पर पड़ी। लड्डू गोपाल को देखते ही मीना के अंदर जो है ममता का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पास में खड़ी सहेली से पूछा, इतने से प्यारे देवता ये कौन है? कितना प्यारा स्वरूप है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तब उनके पास में जो उनकी सखी खड़ी थी, उन्होंने बताया कि ये लड्डू गोपाल है और इनकी सेवा पुत्र की तरह करनी होती है। जो भक्त इन्हें पुत्र भाव से इनकी सेवा करते हैं, ये उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तब मीना ने पूछा कि पुत्र भाव से कैसे इनकी सेवा की जाती है? तभी उनकी सखी ने बताया कि रोज जैसे हम अपने बच्चों को नहलाते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी रोज स्नान कराया जाता है। लेकिन इनका स्नान जल जो भी ग्रहण करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो है उसकी मनोकामना लड्डू गोपाल अवश्य पूरी करते हैं। यह सुनकर मीना के मन में भी गहरा भक्ति भाव उमड़ पड़ा। उसने पूछा, लड्डू गोपाल कहाँ मिलते हैं? तब उस सखी ने बताया कि अगर हम वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल लाते हैं तो वो जागृत स्वरूप में आते हैं और आते ही चमत्कार करने लगते हैं। यह सुनते ही मीना का मन उदास हो गया और वह गहरे चिंतन में डूब गई, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसे वृंदावन जाने कोई नहीं देगा। मीना उदास हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जेठानी और उसकी सासू माँ कभी भी उसे वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं देगी। मीना उदास होकर खेतों से घर लौटी और उसने जो है अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। पूरा दिन उदास होकर काम करती रही। उसके पति दीपक ने जब उसकी उदासी देखी और कारण पूछा, मीना ने पूरी बात बताई। तब दोनों पति पत्नी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें रास्ता दिखाइए, हम आपको ही अपना पुत्र मानकर सेवा करना चाहते हैं। दीपक भी धार्मिक प्रवृत्ति का था।
उसे भी ठाकुर जी पर बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसने भी मीना की उदासी का जो कारण था उससे सहमत हुआ कि हाँ, परिवार वाले बिल्कुल भी हमें वृंदावन नहीं जाने देंगे। देखिए, ठाकुर जी ने अपने दुखी भक्तों की पुकार सुनी और जब वो सेवा देना चाहते हैं, हमारे जीवन में आना चाहते हैं, तो कोई न कोई लीला अवश्य ही करते हैं। अगले दिन ही दीपक का पुराना दोस्त महेश उसे रास्ते में मिला। उसने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और बस में जगह है, क्या तुम भी चलना चाहोगे? देर रात तक लौट आएंगे। यह सुनकर दीपक बहुत खुश हो गया और बोला, देखो मीना, ठाकुर जी ने स्वयं ही बुलावा भेजा है। दीपक ने मीना से कहा कि हम ऐसा करेंगे कि महेश के साथ सुबह जल्दी निकल जाएंगे और शाम होते होते लौट आएंगे। इससे घर वालों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों पति पत्नी ने वृंदावन जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही वो तैयारियां कर रहे थे, जेठानी ने मीना को देख लिया और अपने पति से जाकर कहने लगी कि आपका भाई कहीं जाने की तैयारी कर रहा है और साथ में जो है मीना भी जाने की तैयारी कर रही है। अगर ये दोनों चले गए तो घर का काम कौन करेगा, खेतों का काम कौन करेगा? मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। यह बात सुनकर मीना का जेठ आकर गुस्से से बोला, कहाँ जाने की तैयारी है दीपक? तभी दीपक ने कहा कि हम दोनों वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं और भाई साहब, हम रात तक वापस लौट आएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मीना का बहुत ज्यादा मन है, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए जाना चाहती है। तभी दीपक के बड़े भाई ने गुस्से से कहा, फिजूल में समय बर्बाद क्यों करते हो? खेतों में काम करो, पैसे कमा कर लाना ही ठीक है। तभी दीपक ने धीरे से कहा, भाई साहब, काम तो रोज करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति मेरी और मीना की बहुत आस्था है। मेरा दोस्त महेश जा रहा है और बस में भी जगह है, हम भी हो आते हैं। ठाकुर जी से दर्शन करके उनसे प्रार्थना करके हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। दीपक की यह बात सुनकर उनका जो भाई है वो बड़े जोर से चिल्लाया, कहा कि गोबर की आस्था है तेरी, चल जा खेतों में काम कर। और मीना को भी बड़े जोर से धमकाया कि जाकर घर का काम काज करो, तुम्हारी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों पति पत्नी फिर से उदास हो गए। मीना जी कहती है कि कुछ समय के पश्चात दीपक जी का दोस्त महेश घर पर आया और कहा कि चलो, तुम वृंदावन नहीं चल रहे? बस में भी काफी सारी जगह है और शाम तक वापस लौट आएंगे, चिंता मत करो, ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। मीना और मीना के पति दीपक बिना किसी को बताए महेश के साथ घर से चुपके से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। वहां जाकर ठाकुर जी के दरबार में दोनों की आंखें भर आई। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों ने प्रसाद अर्पित किया, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। फिर वहां से लौटते समय मीना ने दीपक से कहा कि मैं लड्डू गोपाल को ले जाना चाहती हूँ और दीपक ने भी बिना किसी संकोच के वहीं से लड्डू गोपाल का विग्रह खरीदा। दोनों पति पत्नी शाम के समय जब घर पहुँचे तो उन्हें देखकर उनका जेठ आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम कैसे घर से बाहर गए? दीपक ने रोते हुए बोला, भाई साहब, मैं तो बस ठाकुर जी के दर्शन करने गया था। मीना जी का जेठ बार बार गुस्से से आंखें लाल करते हुए मीना के पति दीपक को बुरा भला कहता रहा और उनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर और ज्यादा आग बबूला हो गया। मीना जी की जेठानी ने भी उनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर मुंह बना लिया और ताना मारा, यह क्या है? मीना ने खुशी से कहा, ये लड्डू गोपाल है, हमारे पुत्र है, अब हम इन्हें अपनी संतान मानकर सेवा करेंगे। यह सुनकर जेठ और जेठानी और भी ज्यादा भड़क गए और झगड़ा शुरू कर दिया। मीना जी के पति दीपक जो है अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे, लेकिन उस दिन न जाने ठाकुर जी ने उन्हें इतना साहस कहां से दिया कि बिना बताए वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले गए।
गए। दीपक ने डरते हुए कहा कि भाई साहब, लड्डू गोपाल ही अब हमारी संतान के रूप में आए हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। अब हम इन्हें ही अपनी संतान मानकर रोजाना इनकी सेवा करेंगे और हमारे जीवन में जो संतान की कमी है उसे ठाकुर जी ही दूर करेंगे। यह सुनते ही जो है दीपक के बड़े भाई ने कहा, क्यों, जो अंकित है वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? तुम उसे बेटा नहीं मानते? यानी तुम भेदभाव करते हो। कभी कहते हो कि मुझे बच्चे की आवश्यकता नहीं है, दीपक ही हमारा वारिस है, और आज तुम इस मूर्ति को बेटा बनाकर लाए हो ताकि तुम्हें अपनी संपत्ति अंकित को न देनी पड़ जाए। इस तरह की बातें सुनकर दीपक रोने लगा और उसने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, मैं अंकित को भी अपना बेटा ही मानता हूँ। इस बात पर भड़कते हुए अचानक से जेठ और जेठानी ने कहा कि अगर तुम अंकित को अपना बेटा मानते हो तो मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा तब करने दूंगा जब तुम सारी प्रॉपर्टी अंकित के नाम कर दोगे। अब मीना और दीपक एक बार लड्डू गोपाल को देखते हैं और एक बार प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी को चुना, लड्डू गोपाल को चुना और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने जेठ के लड़के अंकित के नाम पर कर दी और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, हमारे लिए धन संपत्ति है कुछ मायने नहीं रखता, हम अंकित को भी अपना ही बेटा मानते हैं, क्या हुआ हमारी संतान नहीं है, इसलिए हम सारा धन सारी दौलत जो है अंकित के नाम करते हैं। अंकित के प्रॉपर्टी नाम करते ही जेठ और जेठानी ने अपना असली रूप दिखाया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उसी समय मीना जी के जेठ और जेठानी ने दीपक और मीना जी को घर से बाहर निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मीना जी की सासू माँ ने भी एक शब्द नहीं बोला, न जाने क्यों, या तो वो घबरा गई थी या फिर वो सचमुच दीपक जी और मीना से प्रेम नहीं करती थी, इसलिए सब कुछ वह शांत होकर देख रही थी। हाथों में लड्डू गोपाल को लेकर, आंखों में आंसू लेकर अपने कुछ कपड़ों के साथ दोनों पति पत्नी गांव से बाहर चले गए। और देखिए ठाकुर जी की लीला, जब वो दोनों ठाकुर जी को लेकर गांव से बाहर गए, अचानक उन्हें एक सज्जन व्यक्ति मिले। उन्होंने मीना और दीपक से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? रोते हुए मीना ने सारी बात बताई। उन सज्जन व्यक्ति ने दीपक और मीना जी को सहारा दिया। उनकी अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी, अपनी दुकान पर जो है दीपक को नौकरी थी, मीना को घर में काम काज करने के लिए रख लिया। अब मीना और दीपक दोनों रोज लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। उन्हें ही उन्होंने अपना पुत्र मान लिया और अपना पुत्र मानकर उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते। रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को स्नान कराते, उनके स्नान का जल ग्रहण करते और फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर लग जाते। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय के पश्चात जो है मीना गर्भवती हो गई। उसकी मनोकामना पूरी हुई। लड्डू गोपाल ने उन्हें एक सुंदर और होशियार बेटा दिया। दीपक ने भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम सीख लिया और फिर अपनी खुद कपड़ों की छोटी सी एक दुकान खोल ली। उन सज्जन व्यक्ति ने दीपक की दुकान खुलवाने में बहुत सहायता की। ऐसा लग रहा था कि वो सज्जन व्यक्ति ठाकुर जी के द्वारा भेजा हुआ कोई फरिश्ता था जो दीपक जी और मीना की सहायता करने आया था। अब रोजाना दीपक और मीना लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उनके स्नान जल को ग्रहण करते, अपने बेटे को भी प्रसाद रूप में ग्रहण कराते और जो जल बच जाता था उसे अपने घर में छिड़कते और फिर अपनी दुकान में छिड़कते थे। रोजाना का यही रूटीन था कि मीना और दीपक लड्डू गोपाल के स्नान जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वो स्वयं ग्रहण करते थे और घर में और अपनी दुकान में लड्डू गोपाल के स्नान जल का छिड़काव करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे जो है दीपक जी का व्यापार बहुत अच्छा चल गया। उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी। दोस्तों, उधर उनके जेठ जी ने लालच में आकर सारी जमीन को बेच दिया, अपना बड़ा सा एक घर बनाया और उसके बाद अपने बेटे की हर इच्छाएं पूरी करने लगे। उनका बेटा अंकित जो भी मांगता था वो बिना
संकोच किए एक पल में उसे देते थे। उनका बेटा अंकित कभी गाड़ी की डिमांड करता तो कभी पैसों की डिमांड करता। वो सोचते नहीं थे, तुरंत अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने लगे। अंकित जो है बुरे कामों में फंस गया। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गलत लोगों की संगति में बैठने लगा, घर आकर लड़ाई झगड़ा करने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए, मीना जी के जेठ के ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया। घर पर कर्जे वाले आकर पैसा मांगने लगे क्योंकि उनके बेटे को जुए की लत लग चुकी थी। अब बेटे की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे मारपीट करने लगे तो उनका बेटा घर छोड़कर भाग गया, लेकिन अपने पिता और माता को देकर गया बहुत सारा कर्ज, बहुत सारा उधार, जिसे चुकाते चुकाते मीना जी के जेठ का घर बार सब कुछ बिक गया और एक दिन वो बेघर होकर गांव के बाहर निकल पड़े। भूख से व्याकुल होकर एक दिन मीना जी के जेठ और जेठानी और उनकी सासू माँ उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर दीपक काम करता था। भूखे होने के कारण, थके हुए होने के कारण वो एक तरफ उसकी दुकान के आकर बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि वो दीपक की ही दुकान है। अचानक से दीपक का बेटा भी हो चुका था। वह बाहर आया, उसने उन तीनों को वहां पर बैठे हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे और उनका हाथ पकड़कर बिना जाने पहचाने उन्हें दुकान में अंदर ले गया और जाकर कहा, पिताजी देखो, ये लोग बाहर बैठे हैं, रो रहे हैं, लगता है काफी दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपने भाई को गले से लगा लिया और कहा कि आप लोग यहाँ कैसे और आपकी यह हालत कैसे हुई। अपने भाई दीपक को इतनी बड़ी दुकान में बैठा हुआ देखकर मीना जी के जेठ ने आंखें झुका ली और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसका फल मुझे मिल चुका है। मेरे बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम रोड पर आ गए, हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने जो किया उसका फल हमें प्राप्त हो चुका है। इस तरह से रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। दीपक ने कहा कि सब कुछ भूल जाइए और यह दुकान और मेरा घर भी आपका ही घर है, इसलिए हम सब मिलकर रहेंगे और प्रेम से रहेंगे, आप चिंता मत करो भाई साहब। दीपक की यह बातें सुनकर उनका भाई जो है और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। दीपक अपने भाई, भाभी और अपनी माँ को लेकर अपने घर गया। मीना ने जैसे ही अपने जेठ, जेठानी और सासू माँ को देखा, उनकी इतनी बुरी हालत देखी, वह दौड़कर उनके लिए पानी लेकर आई, उन्हें बैठाया और प्रेम से खाना खिलाया। सारी बात जानने के बाद मीना ने भी उनसे वही कहा जो दीपक ने बोला था कि यह घर आपका भी है, हम सब साथ मिलकर रहेंगे, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, ठाकुर जी हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे और ठाकुर जी की कृपा रही तो देखना एक दिन अंकित भी सही रास्ते पर आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। मीना की ये बातें सुनकर उनका जेठ, उनकी जेठानी और उनकी सासू माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। जिन लोगों ने धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, आज उन्हीं लोगों ने उन्हें बेघर होने से बचा लिया। आज उन्हीं लोगों ने उन्हें शरण दी और यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का सच्चा भक्त ही कर सकता है, क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों का दिल इतना बड़ा होता है, उनके साथ अगर कोई बुरा करता है तो वो फिर भी किसी का बुरा नहीं करते। लड्डू गोपाल, मीना और दीपक की इस बात से और अधिक प्रसन्न हो गए। दीपक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और अपनी दुकान पर अपने भाई को भी साथ बैठाने लगा। इसी तरह से पूरा परिवार फिर से साथ रहने लगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। मीना जी का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग उन्हें ताने मारते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे और उन्हें हर वक्त नीचा दिखाते थे, अब हर समय मीना जी की जेठानी और सास की बहुत ज्यादा इज्जत करने लगी, उनकी देखभाल करती, काम में हाथ बटाती और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देखिए किस तरह से ठाकुर जी ने अपने भक्त का जीवन बदल दिया। अब
अपने भक्त की जो है दुनिया ही बदल दी। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जिस पर लड्डू गोपाल की दृष्टि पड़ जाती है और जो भी भक्त लड्डू गोपाल के स्नान जल को ग्रहण करता है तो लड्डू गोपाल उसका जीवन ही बदल देते हैं, जिस प्रकार से मीना जी और उनके पति का बदल दिया। दोस्तों, सच्ची दौलत तो रिश्ते और प्रेम और संतोष होता है, धन दौलत तो क्षण भंगुर होते हैं। और उसी प्रकार से सच्ची धन दौलत तो लड्डू गोपाल की सेवा में है, ठाकुर जी की सेवा में है। जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उनके स्नान जल को साधारण जल न मानकर उनका प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, एक भी बूंद लड्डू गोपाल के स्नान जल की व्यर्थ नहीं जाने देता। उसका भाव इतना मजबूत होता है कि वह लड्डू गोपाल के चाहे वस्त्र धोने का जल हो या फिर जो है स्नान जल हो या फिर लड्डू गोपाल का भोग हो, उसकी श्रद्धा सच्ची होती है, प्रसाद के प्रति उसका भाव सच्चा होता है और वो प्रेम के साथ आदर के साथ ठाकुर जी के आशीर्वाद को ग्रहण करता है। तो लड्डू गोपाल भी हमेशा उस भक्त के ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। जीवन में बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं आती है, लेकिन परीक्षाएं होने के पश्चात जब भक्त परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसका जीवन ठाकुर जी पूरी तरह से बदल देते हैं, धन धान्य से भर देते हैं, सुख समृद्धि से भर देते हैं और उसके ऊपर अपनी भरपूर कृपा बरसाते हुए सदैव उसके साथ रहते हैं। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल के स्नान जल का महत्व जाने, लड्डू गोपाल के स्नान जल का जो है यह चमत्कार सुनकर उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।